जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, इम्पोर्टेंट डुएज डायरेक्टेड। और 2019 में जो फिल इन द ब्लैंक्स डुएज डायरेक्टेड पूछे गए थे वही देखेंगे। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2015 से 18 तक के मैं आपको बता चुका हूँ। आपने यदि वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाला डुएज डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स देखा होगा तो उसमें कितना सारा रिपीटेशन है। 2019 में भी आपको बहुत सारा रिपीटेशन मिलेगा, तो इसको देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी इसके क्लियर कर लेते हैं। मोनिका इज बीएससी स्टूडेंट। ए एन द का एक भी वर्ष अभी तक नहीं छूटा है, हर वर्ष आता है। ए बीएससी स्टूडेंट, उच्चारण करेंगे। उच्चारण का पहला अक्षर ब है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट है, कुड है, कैन है। कुड नहीं आएगा, कैन भी नहीं आएगा, अपने आप हमारा आंसर हो गया मस्ट राइट। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। द कैट जम्प्ड द माउस। जंप जब भी होता है गतिशील स्थिति में होता है, और गतिशील स्थिति में हम यूज करते हैं अपॉन। नेक्स्ट, दिस इज द मेन रिक्त स्थान नेम। यहाँ पर नाउन है, और नाउन जब रहती है तो दोनों तरफ नाउन है तो जोड़ेंगे हम हुज से। दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। आई डोंट लाइक ऑफ देम आइदर, क्योंकि नाइदर जब होता तो यहाँ पर नाट नहीं आता। नाइदर खुद नाट का काम करता है, तो नाट है पहले से तो आइदर आ ही नहीं सकता है, तो बचेगी हमारे पास आइदर। आइदर का प्रयोग हम इसमें कर देंगे। शी ओफन अस इन द इवनिंग। विजिटेड, विजिट्स, विजिट। विजिट तो होगा नहीं। अब आप यहाँ पर आपको दो कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो विजिट से राइट है, और सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है तो विजिटेड राइट है। दोनों सब ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, परंतु ओफन जो है यह ओफन निश्चित कर रहा है कि यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। ओफन, ऑलवेज, डेली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ये ऐसे शब्द हैं जो ये फिक्स करते हैं कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा राइट, विजिट्स। डुएज डायरेक्टेड देख लेते हैं हम। 2019 के डुएज डायरेक्टेड हैं। पहला पूछा गया है हमारा ही टीचर्स इंग्लिश। निगेटिव बनाना है। निगेटिव का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होता है नॉट, उसके बाद होती है मेन वर्ब, और उसके बाद होता है लास्ट में यदि सेंटेंस में दिया है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट भी। तो ही लिख दिया हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब में एस लगा हुआ है, तो ACS मेन वर्ब में प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज या डू। ही, शी, इट के साथ डज लगता है, इसलिए हमने ही के साथ क्या लगा दिया? डज। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ये हो गया। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें ओइस बदलना है, तो ओइस का मतलब है ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाओ। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, और ये फुल स्टॉप। मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। सो दैट का प्रयोग करना है। अब सो दैट का प्रयोग 2-3 तरीके से होता है, तीनों तरीके बता देता हूँ। मोहन इज सो वीक। सो किस जगह लगाना? पहले टू की जगह लगा दो सो, और उसके बाद जो लिखा है उसको भी लिखो। इस टू की बाद लगाओ दैट। अब जितना भी परिवर्तन होता है इस दैट के बाद होता है। मोहन है तो ही लिखेंगे, यहाँ मोना होती तो शी लिखते, निर्जीव वस्तु होती तो इट लिखते या खुद को सब्जेक्ट बनाते। इसके बाद इस ही के बाद दो शब्द लगेंगे, या तो कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट लगेगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। इस वाले सेंटेंस में तो कैन नॉट लगेगा। कैन नॉट कब लगाना? जब इधर इजेम आर हो तो उधर लगाएंगे कैन नॉट, इधर वाज या वर हो तो उधर लगाएंगे कुड नॉट।
इधर इज था तो अभी हमने लगाया कैन नॉट लिफ्ट, या टू के बाद जो है फिर उसको पूरा इस नॉट के बाद कॉपी करना, लिफ्ट दिस बैग, ये हो गया। आ गया कैन नॉट कब, कुड नॉट कब। ही कैसे लिखा हमने, यहाँ मोहन था इसलिए ही लिखा, यहाँ आई होता तो आई लिखते, यहाँ लड़की का नाम होता तो यहाँ शी लिखते, यहाँ निर्जीव वस्तु होता तो भी खुद को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, या इट से भी इसको शुरू कर सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जंबल लेटर्स थे, सही क्रम में जन्माना है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बनेगा इसका। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। शी इज वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक IIT JEE एग्जामिनेशन, टू इन्फिनिट से जोड़ना है तो ये हो जाएगा शी इज वर्किंग हार्ड, और एक वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगाना, टू क्रैक IIT JEE एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल, ये हो गया बस, ऐसा काम है। लास्ट, इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट पनिश। अब यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है, किसके स्थान पर, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर लगाना है अनलेस। अनलेस इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब चूंकि हमारा सेंटेंस तो जो है वह निगेटिव हो गया है अनलेस लगाते ही, इसका मतलब हो रहा था यदि वे अच्छे ढंग से कार्य करते हैं तो उनको दंड नहीं मिलेगा। अब अनलेस लगाते ही क्या हो जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। अब इसका मतलब तो हो गया कि वो सही ढंग से काम नहीं करता है, उचित ढंग से काम नहीं करता है, तो फिर तो दंड मिलेगा। तो इस सेकंड वाले सेंटेंस का नॉट हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉट हमने कहा ट्रांसफर हो गया अनलेस के साथ, तो दे विल पनिश। ग्रामर को आप पिछले 10 सालों के 8 सालों के पेपर को पढ़ लेंगे बहुत ढंग से, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 10 में से 10 नंबर इस ग्रामर में ला सकते हैं। तो ये मैंने 2019 तक का कर दिया है। 20-21 इन 2 वर्षों में से 1 वर्ष पेपर नहीं हुए हैं और 1 वर्ष की मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 22, 23 और 24 3 वर्षों के पेपर और हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।